किसी भी सरकार को हमारे जो लोगों का जो समस्या है उस पर किसी का नहीं जाता, किसी का ध्यान नहीं है। सबका ध्यान बस ये है कि हम कैसे धर्म जाति भाषा। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। हम भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को कभी न वो काम करना है, कभी न वो शब्द बोलने हैं, न कभी वो विचार भी करना नहीं है जिससे भारत माता का सिर झुक सकता है। हमारे ऊपर एक जबरदस्त जिम्मेदारी है, अपने लिए नहीं लेकिन आते हुए लोगों के लिए। भारत कोई 5 साल 10 साल 100 साल जीने का देश नहीं है, हजारों साल जीवित रहा है और हजारों साल और इसको जीवित रहना है। इसके लिए आज हमको अगर तत्काल में त्याग करना है भविष्य के लिए, उस त्याग के लिए, उस सेवा के लिए मैं आपको पुकार देती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हम और आप, कुछ भी हमारी विचारधारा हो, राजनीतिक मतभेद हो या दूसरे मतभेद हो, एक होके हम भारत के सैनिक बने। पहले धर्म के आधार पर होता था, उसके बाद राजनीति, उसके बाद जाति के आधार पे। अब आप देखिए हमने बहुत सारे राज्यों के अंदर भाषाओं के आधार पर भी होने लगा कि अगर आप हमारे राज्य के अंदर रह रहे हैं तो हमारी भाषा में बोलिए। क्यों भाई, क्यों बोले? अब बताओ कि अगर हम तुम्हारे राज्य के अंदर, अगर हम किसी राज्य के अंदर 2 महीना 3 महीना या 4 महीना के लिए रह रहे हैं तो हम कैसे सीख लेंगे 2 से 4 महीने के अंदर भाषा? तो हम इन सब चीज़ों के ऊपर हमें बस राजनीति करना है, हमें इन बातों पर राजनीति नहीं करना। दिक्कत है हमारे लोगों का, जो समस्या है, जिनसे जो नॉर्मल इंसान, जो गरीब इंसान, जो मिडिल क्लास के इंसान, जिन प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं, जिस प्रॉब्लम का वो सामना कर रहे हैं, उनसे उनको कोई दिक्कत ये नहीं है। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है।